हर हर महादेव, जय माता दी। जितना आवश्यक है पूजा करना उतना ही आवश्यक है लक्ष्मी पूजन की चौकी को विसर्जित करना। आपके प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हमने यह गलती कर दी है तो क्या हमारी पूजा पाठ खंडित मानी जाएगी? क्या हमने जो बचे हुए दीपक है, दीपकों में बचा हुआ तेल है, बत्ती है, इनका हमें क्या करना चाहिए? खिल बताशे जो बचे हुए हैं उनका क्या करना चाहिए? और साथ के साथ कुछ अन्य श्रेष्ठ जानकारी जैसे पान का पत्ता, पुराने दीपक इत्यादि हैं या पुरानी मूर्ति है, झाड़ू इत्यादि है, तो उन्हें कब हटाना है? ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें, पूरी एक एक जानकारी आपको प्राप्त होगी। कोई प्रश्न फिर भी रह जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। सबसे पहले मैं माता रानी महादेव से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ आपके सब काम सिद्ध हो। आप जानते होंगे माता लक्ष्मी चंचल कही जाती है, तो कभी भी आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर पर कोई आता है तो आपको यह गलती नहीं करनी है कि आप उन्हें जो है खाली मुख जाने दें। आप भले ही किसी भी दिन पूजा चौकी विसर्जित कर रहे हैं, पर आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि आप सभी को माता को जो भी आपके घर पर फल है या जो भी आपके घर पर बना हुआ है, आप सभी को माता को थोड़ा जल और विशेष तौर पर जो आपके पास प्रसाद है रसोई में बना हुआ सात्विक रूप से, वह जूठा कराकर मोह माता का, उसके बाद ही आपको विदा करना चाहिए। इसके साथ साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि अब आपने अगर दूसरे दिन पूजा चौकी विसर्जित कर दी है तो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु आप सभी अगर 20 तारीख को पूजन किए हैं, 21 तारीख को पूजा चौकी नहीं उठा पाए हैं, तो आप जो है तीसरे दिन अर्थात 22 तारीख को तीसरे दिन चौकी ना उठाए। तीसरे दिन पूजा चौकी विसर्जित करना शुभ नहीं होता। उसके बाद चौथे या पांचवें दिन ही आप पूजा चौकी को विसर्जित करें, तभी शुभ और श्रेष्ठ होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जिन्होंने 21 तारीख को पूजा की है वह 22 तारीख को पूजा चौकी हटा सकते हैं। जिन्होंने 20 तारीख को की थी वह चौथे या पांचवें दिन पूजा चौकी हटाए, तीसरे दिन पूजा चौकी ना हटाए। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। दीपावली पूजा के दूसरे दिन पूजा चौकी हटाई जा सकती है, परंतु तीसरा दिन होने न पाए या तो चौथा या पांचवा दिन आपको पूजा चौकी हटाने के रूप में लेना चाहिए। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भक्तजन लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन पूजा चौकी हटा देते हैं। आप भी हटा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। कई भक्तजन भाई दूज हो जाने के बाद उसके अगले दिन या भाई दूज के दिन जब चौथा दिन होता है तब भी पूजा चौकी हटा सकते हैं। कई भक्तजन पूरे 5 दिन रखते हैं, वह भी बढ़िया है, शुभ है। परंतु तीसरा दिन आप गिन लीजिएगा, आपने जब भी लक्ष्मी पूजन किया है आपको लक्ष्मी माता को विदा नहीं करना है। शाम को 5 बजे बाद जब प्रदोष काल शुरू हो जाता है तब भी आपको लक्ष्मी पूजन में माता को विदा नहीं करना है। हमेशा 5 बजे से पहले आप माता को विदा करें। इसकी क्या प्रक्रिया है, कौन सी सामग्री कहाँ रखनी है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपका प्रश्न आता है दीदी हमने माता को पान समर्पित किया है तो पान के पत्ते का हमें क्या करना है? पान का पत्ता बहुत ही आयुर्वेद की दृष्टिकोण से जो है हमारे रोग का नाश करता है। तो पान का पत्ता आप किसी भी स्वरूप में, सूखे स्वरूप में हो, जब सूख जाए तब भी आप ग्रहण कर सकती हैं, या आप सभी पान को शहद चीनी रखकर स्वयं जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं तो शुभ माना जाता है। यह हारी बीमारी को भी दूर करता है। इसके बाद प्रश्न आता है दीदी हम सभी जो है विशेष तौर पर जो हमारे कलश रखा हुआ है, कलश के जल को घर में छिड़काव करें। कलश के अंदर रखा गया 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, अक्षत और साथ के साथ कमल गट्टे को लाल वस्त्र में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखें। भगवान जी को अगर आपने जो अमरबेल के टुकड़े रखे हुए हैं, जैसे आप सभी अगर गुरुजी अनुसार पूजन कर रहे हैं, पूजा विधि पहले ही चैनल पर है, तो आप सभी को गुरुजी अनुसार पूजन कर रहे हैं, तो जब आपके 5 दिन की पूर्ण हो जाए पूजा तब छठे दिन ही आप विसर्जित करें। आप अमरबेल का टुकड़ा जैसे गुरुजी ने कहा है 1 जो है और 1 कमल गट्टा, 1 चावल अपने घर की तिजोरी में रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। इसके साथ साथ आप सभी को माता की जो मूर्ति प्रतिमा है उसे वापस अपने घर के मंदिर में ही रखना है, आपको इसे विसर्जित नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। साथ के साथ आप सभी को पुरानी झाड़ू को, अब दीपावली 5 दिन पूर्ण हो चुके हैं क्योंकि ये 5 दिन माँ लक्ष्मी के जाने जाते हैं। इन 5 दिनों में सुंदर दीप उत्सव मनाया जाता है, तो 5 दिन बाद आप जो है लक्ष्मी पूजन के पुरानी झाड़ू को, अब टूट फूट गई है, पूजन हो चुका है संपूर्ण रूप से, तो आप फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 दिन पूर्ण होने के बाद खंडित वस्तु को घर में रखना ठीक नहीं है। इसके बाद प्रश्न आता है
सुहाग सामग्री का क्या करें। देखिए, कुंवारी लड़की हो या कोई भी हो, अपने घर पर भाभी को या अपनी सास, जो कि अपने परिवार में अपने ही कुल के, अपने ही परिवार के रक्त संबंधी हैं, या स्वयं आप गृह लक्ष्मी हैं, तो आप धारण करें। बाहर इसे विसर्जित या दान नहीं दिया जाता है। लक्ष्मी पूजन ही एक ऐसा पूजन है जिस पे घर पर ही चीज़ें रखी जाए तो शुभ फल मिलता है। साथ ही खील बताशे को आप प्रसाद रूप में किसी भी तरह से ग्रहण कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लक्ष्मी प्रसाद जो है हमेशा वितरण करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रसाद तो हमेशा पूजा के 5-10 मिनट के भीतर ही हटा लेना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। साथ के साथ आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं तो आपने जो धन जो है चढ़ाया हुआ है उसे अपने घर की जो बहन बेटियां होती हैं उनका जो है थोड़ा सा उनको देकर, अपने घर की कुंवारी लड़कियों को देकर, गृह लक्ष्मी को देकर अपने घर पर रखना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके प्रश्न आ रहे हैं, दीदी हम सभी से पूजा में यह भूल हुई है, हमसे यह भूल हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जी, आप कोई भी आपसे भूल नहीं हुई है। आप बिल्कुल इस चीज़ को चिंता में बिल्कुल मन में ना लाएं। बस इस बात का ध्यान रखें कि माँ भगवती है, वह आपका सच्चा भाव, सच्चा मन, आपकी निष्ठा, आपकी मेहनत देख रही हैं। आपने कितने सुंदर तरीके से दीपावली का पावन पर्व बड़े मन से बनाया है, उसमें कोई चूक हो भी जाती है तो मानव जीवन है, मानव स्वभाव है, तो सामान्य रूप से भूल चूक होना स्वाभाविक है। तो चिंता टेंशन आपको नहीं करनी है, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, सब बढ़िया है, सब शुभ है। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से सही समय आने पर आवश्यक रूप से पूर्ण होगी। कोई प्रश्न हो आप पूछे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जरूर से कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप सभी पुराना, अगर आपने जो तिजोरी में रखा हुआ कमल गट्टा है या अमर बेल का है या चावल का है तो उसे आप विसर्जित आप कर सकते हैं। फूल पत्ती कलश पे रखा हुआ जो पत्तियां हैं उन्हें अपने घर के गमले में, आप सभी का घर का जो गमला है या अपने घर पर कोई भूमि विसर्जित करने की जगह है या अपने घर पर आपका कोई खेत खलिहान है, किसी भी स्वरूप में अपनी चीज पर अपने घर के गमले में फूल पत्ती इत्यादि, फूल माला इत्यादि धरती से उत्पन्न वस्तु धरती पर ही समाहित हो जाए, इसके लिए आपको छोड़ देना उत्तम और श्रेष्ठ कार्य के रूप में रहेगा। तो यह छोटा सा कार्य आप जो है अपने घर पर ही करें। बात आती है दीपक की। दीपक तो देखिए मिट्टी के दीपक है, जब तक खंडित नहीं होते, खूब धूमिल नहीं होते तो कई बार काम में लिया जा सकता है। मिट्टी के दीपक विसर्जित नहीं किए जाते, आटे के दीपक ही सिर्फ विसर्जित किए जाते हैं। बचा हुआ बत्ती में जो बत्तियां हैं उसे आप सभी को अपने घर पर गमले में या अपने घर पर ही, जो आपके घर पर लॉन होता है या जमीन है भूमि इत्यादि, तो वहाँ पर आप सभी खोद कर छोड़ दीजिएगा। तेल इत्यादि है बचा हुआ तो आप उसे स्वयं के प्रयोग में लें। और आपका जो जलता हुआ अखंड दीपक है उसे जलते हुए छोड़ दीजिए, बस उसमें तेल डालना आप बंद कर दीजिए। फिर धीरे धीरे जो है अपनी पूर्णता की ओर वह स्वयं ही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। अब आप सभी को पूजा चौकी में रखा हुआ वस्त्र सदा सर्वदा आपके काम आएगा और अपने पास आप सुंदर रूप में रखें और साथ ही पूजा के काम में लीजिए। पुरानी मूर्ति अगर धूमिल हो चुकी है तो अपने घर पर ही गमले में छोड़ दीजिए, मिट्टी की है तो, और वह मिट्टी में ही समाहित हो जाएगी। अगर वह जो है अन्य धातु से बनी हुई है तो उसे आप सभी को पीपल पेड़ के नीचे या कहीं भी रखकर आ जाना है, बहुत शुभ रहता है, श्रेष्ठ रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके लिए यह जानकारी ठीक रही हो, उचित उपयोगी रही हो तो कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। नारियल को आप प्रसाद स्वरूप भी ग्रहण कर सकते हैं, अपने मंदिर तिजोरी में भी स्थापित कर सकते हैं, घर के जो है तिजोरी में भी स्थापित करते हैं तो बढ़िया रहता है, शुभ ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से यह मैंने दीपावली पूजन विसर्जन की आपको संपूर्ण बात बताई। आपके लिए वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। और जिस स्थान पर आप पूजन कर रहे हैं, माता को विदा करने से पहले आप प्रार्थना जरूर करें कि हे माता रानी, कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें, आप मेरे घर पर ही रहें, परंतु अभी स्थान बदलते हुए मेरे मंदिर में आप वास करें, ऐसी आप प्रार्थना जरूर करें। इस तरह से माता स्वरूप है, वह आपकी सब सुनेंगी। कोई भूल भी हुई हो तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं। राधे राधे, जय माता दी।